हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, मैं हूं परवीर। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 को देखने से पहले कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण को समझते हैं पहले। ठीक है, उदाहरण जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप प्रश्नावली बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग के यहाँ देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। सत्यता इसमें जांच करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग हल लिखना है। हल x² + 7x + 10। तो इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो x हम लोग का क्या हो जाएगा, x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2x + 5x = 10। 5 दूनी 10, 2 का गुणाखंड करेंगे तो इतना में टूट जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए x² x + 2 और x प्लस और एक स्टेप होगा, कर दें स्टेप। तो चलिए गुणनखंड तो कर देते हैं। x², यहाँ x हो जाएगा, x + 2x + 5x + 10 है, यही है। तो यहाँ हम लोग इसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इस लाइन को। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकल रहा, x + 2x, x नहीं होगा, x + 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं, यही निकल रहा हम लोग का गुणनखंड। निकल रहा है कि नहीं, बिल्कुल निकल रहा है। तो हम लोग का इसका मान हम लोग शून्य रखते हैं। x + 2 का हम लोग का मान क्या रखेंगे, शून्य रखते हैं। ठीक है, x यहाँ लिख x² 7x + 10x का मान शून्य रखने पर ठीक है, करते हैं। तो x + 2 का मान क्या माने हैं, 0 माने हैं। और x + 5 का मान क्या माने हैं, 0 माने हैं, यही रखने बोल रहा। तो हम लोग इसका जब इसको ही करेंगे तो हम लोग x = हम लोग लिख सकते हैं -2, बिल्कुल होगा। x = लिख सकते हैं -5, बिल्कुल होगा। तो हम लोग का यहाँ देखिए -5 में आ गया। तो हम लोग इसको शून्यांकों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 7x + 10 के शून्यांक -2 और -5 है कि नहीं, -2 और -5 है। तो अब शून्यांकों का योग करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों का ही करना है। तो हम लोग का शून्यांकों का योग करना है। पहले शून्यांकों का योग करते हैं। चलिए योग कैसे करेंगे, तो हम लोग का यहाँ -2 है प्लस -5 है, यही है कि नहीं। तो इसको दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, 7 होता है। तो 7 क्या हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा संख्या में है तो माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो अब माइनस को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7/,
-1 है कि नहीं। तो अब -1 क्योंकि बाटा में कुछ नहीं है मतलब एक है ही है, तो माइनस को कर देंगे तो 7/1 आया कि नहीं आया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। गुणनफल कैसे निकलेगा, तो -2 इंटू -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 हो गया कि नहीं, तो गुना करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा आएगा। तो इसको हम लोगों क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 हो गया। तो 10 क्या है, अचर पद है, और यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है, आंसर समझ गए, कोई दिक्कत, इतना तो आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण तीसरा। जब तक उदाहरण को नहीं समझिएगा तब तक आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहुपद दिया हुआ शून्यांकों ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योगफल और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला को याद करना होगा। कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b² का क्या होता है, तो a माइनस बी होता है इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है, दोनों होता है, a माइनस बी और a प्लस बी है, ठीक है। तो हम लोग इसको दिया हुआ है हल x³ माइनस 3, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में तोड़ते हैं, इस फॉर्मूला में तोड़ते हैं। तो इस फॉर्मूला में अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, थ्री है, तो यहाँ अगर इसका स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस √3 x प्लस √3 होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए x को हम लोग एक बार गुना किए हैं और √3 को 3 बार, अगर इसको हम लोग ई करते हैं गुना करते हैं तो कितना √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग x3 का मान शून्य होगा, शून्य होगा। चलिए तो हम लोग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो, और x माइनस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का इसमें शून्यांकों का योग आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ शून्यांकों का योग है, यहाँ शून्यांकों का योग करना है। शून्यांकों का योग, चलिए योग अगर निकालते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस √3, यही है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो 0 बच जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालिए। अब गुणनफल देखिए कैसे होगा, √3 गुना माइनस √3, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो -3 को हम लोग कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे 1 है कि नहीं, तो यही हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे देखिए, उदाहरण 4। उदाहरण 4 से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है एक इससे रिलेटेड, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांक का योगफल है, ये गुणनफल है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो माना कि द्विघात
बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। तो यहाँ शून्यंक क्या है, शून्यंक अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। बटा क्या है, तो योग देखिए शून्यंकों का योग क्या है, -3 है, और इसका गुना क्या है, अल्फा और गुना बीटा, तो क्या हो जाएगा, -2 है, 2 है कि नहीं। तो इसको हम लोग का सी का फॉर्मेट में लाना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/c, बिल्कुल लिख सकते हैं, तब सी हो जाएगा हम लोग का। तो अब हम लोग का ए का मान क्या निकला है, 1 निकला है, बी का मान क्या निकला है, 3 निकला है कि नहीं, और सी का मान क्या निकला है, 2 निकला है, इसी का मान है, ठीक है। तो अब हम लोग द्विघात समीकरण हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो द्विघात समीकरण करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा प्लस 2 हो जाएगा, यही समीकरण हम लोग का निकल गया, समीकरण निकल गया कि नहीं। अब हम लोग इसमें p/x के रूप में करेंगे। क्योंकि यहां देखिए द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण जब निकाले हैं तो इसका वास्तविक संख्या हम लोग का नहीं निकल रहा क्या, वास्तविक संख्या नहीं निकल रहा, तो इसको हम लोग त्रिघात अब निकालेंगे। त्रिघात अगर करेंगे तो p/x हो जाएगा, p = 2x³ हो जाएगा, होगा कि नहीं, त्रिघात हो जाएगा। तो इसका जोड़िए 5x + 14x + 8 हो जाएगा, होगा बिल्कुल। तो अब हम लोग का x = निकल गया है, x = क्या निकला, 4 निकला है, और -2 और 1/2 है, ठीक है, यही है। तो अब शून्यांकों का योग हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 कैसे आया पता है, यहाँ -2 और यहाँ 1/2 कैसे आया, चलिए अब हम लोग शून्यांकों का योगफल यहाँ 2 हो गया ना जी, 2 दूनी 4 हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग के शून्यांकों का योग निकल गया है। अब हम लोग के शून्यांकों का जो x का वैल्यू निकल गया है, तो अब हम लोग शून्यांकों का योग भी निकाल सकते हैं और गुणनफल भी निकाल सकते हैं। चलिए शून्यांकों का योग निकालते हैं। तो 4 + -2 + 1/2 हो जाएगा, सबको एलसीएम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, सबको गुना करते हैं, ठीक है। 4 × -2 तो 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, = -4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 नीचे आया है, तो इसका भी नीचे 2 होना चाहिए कि नहीं। तो इसको 4 बनाने के लिए -8/2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो इससे काट जाएंगे तो -4 आ ही जाएगा,
आएगा कि नहीं? तो हम लोग का दोनों का निकल गया, ठीक है। उदाहरण 5 बना लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली को एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, एकदम बहुत आसानी से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x/8 है। क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योगफल और गुणनफलों के बीच संबंध का सत्यता जांच करना है। चलिए हम लोग जांच करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि है तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणनखंड करेंगे तो 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? गुणनखंड ऐसे ही होता है कि नहीं? 4 और 2 इसे 2 आएगा और 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 निकल जाएगा कि नहीं? तो हम लोग इसका x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? तो हम लोग x प्लस 2 होगा यहाँ और यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग का x का इसका वैल्यू कितना निकला, x इक्वल टू 2 निकला और इसका वैल्यू कितना निकला, x इक्वल टू माइनस 2 निकलेगा, यहाँ माइनस 2 और यहाँ 4 निकला कि नहीं? तो शून्यांकों का हम लोग का अब शून्यांक क्या है, अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा इक्वल टू, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा इक्वल टू -4 है, ठीक है। माइनस नहीं होगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसको शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ b, ये a हुआ, b हुआ, ये c हुआ कि नहीं? तो यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब हम लोग शून्यांकों का योग निकालते हैं, उसका काम आएगा इसलिए हम लिख दिए शून्यांकों का योग। चलिए, शून्यांकों का योग यहाँ निकला हुआ है तो -2 प्लस 4 है, क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, 2 आएगा कि नहीं? 2 आएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ये होता है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा, गुना को नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? -8 होगा। तो यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? पहले इसको गुणनखंड करने सीखिएगा, गुणनखंड अगर करने सीख गए तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, यही है क्वेश्चन, है कि नहीं? तो हम लोग इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि करना है।
तो हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो 4s², ऐसे ही मानते हैं इसको, 2s क्या हो जाएगा -2s प्लस 2s है, ठीक है, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो दो दो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ये बीच वाला को लाना है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, तो 2s - 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और -1 2s -1 इक्वल टू 0 होगा। 0 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, 2s - 1 हो जाएगा, s है इस, ठीक है, 5 नहीं पकड़िएगा। और इधर 2s -1 हो जाएगा, दोनों तरफ इतना आ रहा है। तो हम लोग के इसका वैल्यू क्या निकलेगा, अब 0 को यहां लेना होगा जी, ठीक है। तो इसका हम लोग का अगर 2s1 इक्वल टू 0 करते हैं तो -1 को उधर भेजते हैं 2s, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो s इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका भी वही होगा, 2s -1 अगर 0 करते हैं तो 2s1, तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का ये क्या है, अल्फा निकल गया, ये बीटा निकल गया कि नहीं। अब शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालना है, ठीक है। शून्यांकों का योग, चलिए योग निकालते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है इसका योग। तो अल्फा क्या है हम लोग का 1/2 और बीटा भी 1/2 है। दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 2 होगा तो 1 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका 1 हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है, इधर निकल जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा है, गुना दीजिए चाहे नहीं दीजिए वो लिखता ही है, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अतः दोनों स्थिति में सत्य है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं इसको, अतः द्विघात बहुपद सत्यता है, सत्यापित लिख दीजिए ना, सत्यापित है, सत्यापित है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको बोले इसलिए उदाहरण को समझिएगा, तो उदाहरण से बेस्ट आपको यहां नजर आएगा, ठीक है। कैसे हो रहा समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन तीसरा, 6x² - 3 - 7x, बताइए इसका गुणनखंड कैसे कीजिएगा, जल्दी से बताइए। ऐसा गुना कीजिए कि इतना आना चाहिए जोड़ने से, घटाने से या जोड़ने से। तो 6x² है तो इसको हम लोग क्या ऐसा संख्या लें कि हम लोग के यहाँ 7 आना चाहिए, घटाने से तो माइनस होगा। तो यहाँ 9x से घटाएंगे हम लोग कितना, 2x को घटा देते हैं तो क्या 7x निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। पहले आप इस समीकरण को बढ़िया से लिखिए, समीकरण इधर उधर है, ठीक है। x² - 7x हो जाएगा -3 हो जाए इक्वल टू 0। अब देखिए इसको बनाने का ये होगा, 6x² - 9x + 2x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं। देखिए 7 हो जा रहा,
हुआ। अब हम लोग का इसका आधा कितना होगा, 3x हो जाएगा, 3x 2x -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ 6 से ही करेंगे तो 1 बचेगा हम लोग का, 1 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हम लोग क्या निकलेगा, 2x -3 हो जाएगा एक, ठीक है, और एक हम लोग का 3x + 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही होगा, इक्वल टू 0। दोनों का हम लोग 0 से ही करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसका 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू निकल गया, तो x का यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे -1/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, हम लोग का अल्फा है, ये हम लोग का बीटा है। ठीक है, अब हम लोग का शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों गुणनफल आराम से निकल सकता है कि नहीं, चलिए निकालने सक जाइएगा कि कर दें। शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो चलिए जोड़िए, 3 + 2 + 1/3 है, यही है। तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल 6 हो जाएगा। तो इससे भागा दीजिए, 2 से 3, 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कैसे किए, एलसीएम देखिए, 2 से भागा दीजिए 6 को कितना, 3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीपल ऊपर कितना है, 3 है, मल्टीपल कर दीजिए, प्लस इससे कितना हो जाएगा, भागा 2 होगा, तो 2 लिख दिए, -1 से मल्टीपल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 9 प्लस यहाँ है देखिए माइनस, तो यहाँ एक ही बार लिख दीजिए ना जी, -2 हो जाएगा बटा 6, होगा कि नहीं। योगफल हम लोग का दिक्कत होगा, चलिए योगफल हम लोग दूसरा में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा इसका आंसर, 7/6 योगफल निकल गया। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3/2 है, 1/2 है, माइनस है, चलिए माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गुना कीजिए, -3, और इधर 3 होगा ना जी, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो काटिए चाहे नहीं काटिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का गुणनफल निकल गया, काटिए, आपका मन कर रहा तो 3 निकल गया, लेकिन काटना नहीं है, आपका आंसर देखिए, आंसर जो मैचिंग करेगा उसको रहने दीजिए, ठीक है, समझ गए। अब चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर बोला 4u + 8u है, ठीक है, तो 4u + 8u है, ठीक है, 4u² + 8u इक्वल टू 0 हम लोग मान सकते हैं, u है, ठीक है, ये 4 नहीं है, u है, ठीक है। इसको हम लोग तो यहाँ देखिए 4 का कॉमन निकालिए ना जी, 4 कॉमन निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा, 4u² + 2u होगा कि नहीं। तो हम लोग अगर इसको क्वेश्चन को फिर से देखिए, इसमें से देखिए 4 से इसमें कट रहा है कि नहीं, तो 4u हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं, तो u, एक u यहाँ बचा, एक u यहाँ निकाल दिए हैं, तो +8 का 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का u से इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अल्फा निकल गया। इसको आप ऐसा कीजिए ना जी, u इक्वल टू 0/4 होगा कि नहीं, तो नीचे अगर 4 होगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा इसका,
तो u इक्वल टू 0 हो गया और इसका निकला है इतना, u इक्वल टू -2 निकला है कि नहीं। तो हम लोग के ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब शून्यांकों का योग और गुणनफल कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम योग, ठीक है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं। तो अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा इसका, तो -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और गुणनफल निकालते हैं शून्यांकों का सॉरी, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं। तो 0 गुना -2 है, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दोनों शून्य है, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद शून्यांकों की सत्यापित है, ठीक है। अतः आप लिख दीजिएगा 4u² 8u द्विघात बहुपद सत्यापित है, ठीक है, सत्यापित है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी भी तरह का। आगे बढ़े, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, t² -15 है, t² -15 सेम वही है, t² -15 के यहाँ 0 बनाइए। तो यहाँ t इक्वल टू क्या है, t इसको उधर ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा हम लोग का। तो इधर भी वर्ग है तो इसको भी वर्ग करना होगा कि नहीं। तो हम लोग का t इधर भी करेंगे तो हम लोग का √15 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग दोनों साइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग के ये रूट क्या है, प्लस और माइनस दोनों है कि नहीं, प्लस और माइनस दोनों है। तो एक बार हम लोग t का वैल्यू लिखेंगे, प्लस लिखेंगे √15 और एक बार वैल्यू लिखेंगे t इक्वल टू -√15। तो ये हम लोग का अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया कि नहीं। तो हम लोग इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल सब में लिखना है ऐसा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा किसको माने हैं, t15 को माने हैं, ठीक है। तो हम लोग को √15 प्लस माइनस √15 यही है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, हटेगा क्या, कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, हम लोग का 0 बचेगा, -0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा तो यहाँ 1 होगा नीचे में, ठीक है। योगफल, अब शून्यांकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल हम लोग निकाल देते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो √15 गुना -√15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 बचेगा, -15 तो माइनस है तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें -15 हो जाएगा आंसर। इसको भी लिख दीजिएगा, अर्थात ये सत्यापित है, ठीक है। अतः लिख दीजिएगा, कैसा लिखना है, अतः t² -15 एक द्विघात बहुपद सत्यापित है, चलिए आगे बढ़े। अब इसी का क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x² -x -4 है, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x
माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए गुणनखंड विधि करते हैं तो x 3x माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 1 3x प्लस 4। ये गुणनखंड हम लोग कर दिए, तो इसका हम लोग क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा पहला, उसके बाद दूसरा क्या होगा 3x प्लस 4 होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है, यही है। तो दोनों का इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा कि नहीं। तो बीटा अल्फा इक्वल टू -1 होगा। चलिए अब देखिए इसका 3x माइनस 4 है तो इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग का बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। अब शून्याङ्कों का योगफल डायरेक्ट लिखिए, योगफल कीजिए, कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल यही होता ना, अल्फा कितना हुआ आया है -1 प्लस 4/√3 है, यही है। चलिए अब इसका हल कीजिए, तो 4/√3 बोल रहे हैं, 3 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ -3 प्लस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -3 - 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस बड़ा, माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ा के चिन्ह में माइनस प्लस है, तो 1/3 हो गया कि नहीं। तो इसको हम लोग समीकरण 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल निकालिए, अब गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा गुना आप चिन्ह दीजिए चाहे नहीं दीजिए वो ऑटोमेटिक लग जाता है। तो -1 इंटू 4/3 यही है। तो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत है तो बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। समय को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास होने से भी आप देखते देखते थक जाइएगा, इसलिए पार्ट करेंगे, ठीक है।